तो नाउ वेलकम है गाइस। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी जिन लोगों ने केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र को अपना एक सब्जेक्ट के रूप में रखा है, सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में, उनका सेमेस्टर 5 में डीएससी का पेपर आता है और सेमेस्टर 6 में भी डीएससी का पेपर आता है। तो सेमेस्टर 5 में डीएससी पेपर 1 और 2 आता है, 6 में 3 और 4 आता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5 बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 डीएसई पेपर 2। सबसे पहले जानेंगे डीएससी का पूरा नाम। तो डीएससी का पूरा नाम होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, और यह भारत की जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उन सभी पे लागू होता है। ठीक है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य हों या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश। एंड यह पेपर भारत के सभी सरकारी विश्वविद्यालय के लिए काम में देगा। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत आपको एनाल मैथमेटिकल इन केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, और यह 2016 से 19 के एक पूछा गया पेपर है, एक सरकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा। एंड समय आपको 3 आवर 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपके आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का होता है और किसी किसी में 60 मार्क्स का। जिसमें 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। जैसे कि इस पेपर में 60 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होगा आपका 40%, मतलब कि 24 नंबर, और बाद बाकी प्रैक्टिकल होता है 40 नंबर प्रैक्टिकल। अगर आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम हो गया थ्योरी का तो 30 नंबर प्रैक्टिकल। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पासिंग मार्क्स होता है। जितना भी मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसका 40% पासिंग मार्क्स होता है। अब आइए बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस नंबर ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आंसर फॉर क्वेश्चन इन विच, यानी कि पेपर में आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 15 मार्क्स का है। 4 प्रश्नों के आंसर देंगे तो 15 चौका 60 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और बता ही दिया हूँ कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, 24 नंबर। 60 का 24 40% हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत होता है रीडिंग में, क्योंकि मैं शुरू से ही इंग्लिश को एक दूर नज़रिए से देखा हूँ। सॉरी, लेकिन कुछ भी अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो आइए शुरू कर रहा हूँ। फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स करेक्टली। तो सही रूप में आपको फिल करना है। 15 अंक का है यह, और 10 क्वेश्चन है। इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क का है, मतलब कि 1.5 मार्क्स का है। ठीक है, पहला है मैथमेटिकली बिर्स लॉ इज। तो आपका बिर्स लॉ क्या है आपको बताना है, डैश यहाँ पे दे दिया है। बी नंबर है ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे शॉर्ट में आईआर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोमीटर इन यू डैश बी विजिबल रीजन कवर्स अ रेंज ऑफ डैश एम यू। तो कितना ये रेंज कवर करता है उस रेंज को आपको लिखना है। सी नंबर है आपका व्हेन अ मॉलिक्यूल इज एडजेक्टेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ यू वी एनर्जी, इट्स एनर्जी आर प्रोमोटेड फ्रॉम अ बॉन्डिंग टू एन डैश ऑर्बिटल। तो क्या होता है इसका आंसर आप लोग खुद जाने यार। मैं तो शुरू से ही आर्ट्स में किया सारा कुछ, ग्रेजुएशन वगैरह सारा कुछ। डी नंबर है आपका हुक्स लॉ इज। तो हुक का नियम क्या था वो बताना है। एंड ई नंबर है आपका आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई डैश प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसके प्रेजेंटेशन के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है वो बताना है। एफ नंबर है द एल्डिहाइड कैन बी डिटेक्टेड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द डैश टेस्ट। तो किसके ये टेस्ट किया जाता है वो बताना है। जी नंबर है द डिटरमिनेशन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ एन titration by mean of conductivity measurement is termed as dash
एच नंबर है इन डैश titration as the end point of rate and change and potential is maximum. I number है when a methoxy compounds ROCH3 is bonded with हाइड्रोडिक एसिड, ये क्या होता है जी, हाइड्रोडिक एसिड, वी गेट डैश। जे नंबर है अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एमाइन इन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ ट्रीटेड विथ एन ए क्यू सॉल का पावर n दिया है ऑफ क्लोरोप्लेटनिक एसिड H2 PTCl क्लोरीन का पावर 6 दिया है एन इनसॉल्युबल साल्ट ऑफ द जेन फार्मूला डैश क्राइस्टलाइज्ड आउट। मुझे मालूम नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, या केमिकल का नाम ही सब ऐसा होता है। आप लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे इसलिए आप लोग पकड़ लेते होंगे। अब यहाँ से आपके सभी 15 अंकों वाले प्रश्न शुरू होते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपका 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका भाग ए 8 मार्क्स का है एंड जो बी में दिया गया है यह 7 मार्क्स का है, कुल मिलाकर 15 नंबर। तो आइए देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है फंडामेंटल लॉस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके ऊपर लिख सकते हैं या दोनों के ऊपर लिखना होगा। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 15 अंकों वाले, केवल 3 प्रश्नों के ही आंसर देना है। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 अंक वाले एक हो गया तो 60 नंबर हो जाएगा कुल मिलाकर। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द इंस्ट्रूमेंशन ऑफ डबल बीम फॉर U, V डैश विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। 4 नंबर है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ सिंगल बीम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, IR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। 5वां क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंटियोमेट्रिक टिट्रेशन, हाउ वुड यू कैरी आउट पोटेंटियोमेट्रिक titration of a solution of HCl against a standard solution of NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। राइट 3 एडवांटेज ऑफ, आपको लाभ लिखने हैं 3 लाभ ऑफ पोटेंटियोमेट्रिक टिट्रेशंस। और ये आपका सबसे पहले 2 नंबर है, फिर 8 नंबर जोड़ा है, फिर 5 नंबर जोड़ा है, कुल मिलाकर 15 नंबर कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे पहला आपका 3 मार्क्स का है, दूसरा 4 और फिर +3 कर दिया है। 3 चौका 12 और 3 15, ठीक है, चारों को बनाएंगे तो 15 मार्क्स मिलेगा। पहला है एन एल्डिहाइड, दूसरा है एन एसिड, तीसरा है एन अल्कोहल एंड चौथा है एन एमाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टिट्रेशन, क्वेश्चन मार्क, डिस्कस द कंट्रो वही है जी कंडक्टोमेट्रिक टिट्रेशन ऑफ, ऑप्शन ए मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन बी है आपका सिल्वर, मतलब दोनों को बनाना है, ऑप्शन बोल रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट अगेंस्ट पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर और इसमें आपको 7 + 8 करके मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे दिया गया 5 + 5 + 5, तो है हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूल वेट ऑफ
पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सिल्वर साल्ट मेथड, एंड ऑप्शन बी है आपका एमीन्स बाय प्लेटिनिक क्लोराइड मेथड। तो ये देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि मैंने गलत पढ़ा है, क्योंकि केमिकल का नाम सब मैं अजीब तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो उसका पीडीएफ मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। एंड इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे के सारे आप लोग हमारे चैनल पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप वहाँ से और जा कर के आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे प्ले लिस्ट में तो मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगर आप पीजी करना चाहते हैं या फिर कोई दोस्त आपके साथ पढ़ाई कर रहा होगा, चाहे कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, सभी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। जब आप देख लेते हैं ना एक बार पेपर को, तो आपको मोटा मोटा अनुमान हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाला है, तो आप तैयारी एक अच्छी खासा कर लेते हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाता है इसी तरह के वीडियो के लिए।